Good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel MK Classes. I am your math teacher मनीष कुमार। तो आज हम यहाँ पर क्लास 8 से यूनिट 6 डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 6 डेट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर यूनिट 5 मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, सो इसलिए मैंने इसको ड्रॉप आउट कर दिया है। वो आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही उसके कोई क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपका यूनिट 6 स्टार्ट कर रहा हूँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानना होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, ये कैसा दिखता है, क्या होता है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ये क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का, कनेक्टेड बाय द साइन ऑफ 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से होते हैं हमारे, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी बोलते हैं इनको, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये हमारे क्या होते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या कहा डेफिनेशन में इसकी, कि इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। सबसे पहले ये जान लेते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। कांस्टेंट होते हैं हमारे ये जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। ठीक है, वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जेड जो भी हमारे ऐसे कुछ लिखे होते हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स क्या यूज किया, एक्स, यहाँ पर क्या यूज किए हुए हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 10x की पावर 2 + 4y। यहाँ पर एक मैंने आपको सामने क्या लिखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और उसमें क्या है हमारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, इसका एक अनदर एग्जांपल लिया है ये। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल कितने टर्म हो, एक टर्म हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपका 9th और 10th दोनों में आएगा चैप्टर। ठीक है, तो बहुत ध्यान देना है। 3xy यानी कि इसके साथ देखो, अगर कोई मल्टीप्लाई में जितने भी टर्म्स लिख दो वो सब एक में काउंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर 3xy, दो कहने के लिए यहाँ पर दो वेरिएबल यूज है, बट दोनों ही किस में है, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या कहलाएगी, एक टर्म कहलाएगी। ठीक है, अब एक टर्म है तो जैसे कि एक टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मोनोमियल्स। 4p की पावर 2 एक ही है, 6 जिसका जो सिंगल होगा वो भी होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि 3x की पावर 2 y z की पावर 3, ये भी मोनोमियल्स के अंदर काउंट होगा। रीजन, बिकॉज ये एक ही टर्म है, दो टर्म नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है, मल्टीप्लाई में है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 2 टर्म्स इज कॉल्ड ए बाइनोमियल्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। अब एक टर्म तो पहले से ही आप देख चुके हैं, अब दूसरी टर्म को लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कोई फंडामेंटल ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। जैसे कि आपके दिया हुआ प्लस। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, एक टर्म तो पहले से थी, एक टर्म उसमें और ऐड कर दी, और वेरिएबल क्या किया इसने, ए एंड बी। ठीक है, ध्यान रखना, हम यहाँ पर सेम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि 2a + 3a सेम क्या हो जाएंगे, सेम टर्म्स हो जाएंगे, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो वेरिएबल्स है उनका भी ध्यान रखना है। दोनों वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। एक अनदर एग्जाम्पल लिया है 6 + 4a²। ठीक है, दो टर्म है। फिर थर्ड पॉइंट है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके पास 3 टर्म होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है 9p - 3t + 2m। बट यहाँ पर देखना, टर्म्स के साथ जो भी वेरिएबल्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि एक्स वाई जेड हो, उनकी स्क्वायर भी अलग हो सकता है, उनकी पावर्स अलग हो सकती हैं, उनके साथ मल्टीप्लाई में कुछ और नंबर हो सकता है, बट क्या हो, तीनों सेम ना हो। ठीक है, अदरवाइज पे क्या हो जाएंगी, कैलकुलेट हो जाएंगी और वो एक ही टर्म बन जाएगी। अनदर एग्जाम्पल यहाँ पर 6a² + a + 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं a² है, यहाँ पर a, वेरिएबल तो सेम है बट यहाँ पर इनकी पावर्स भी डिफरेंट है। ठीक है, 4th पॉइंट, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच विद 2 और मोर टर्म्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। ये आपका 9th में पूरा टॉपिक है।
इसमें एग्जाम्पल लिखा है 12a² प्लस 9b² प्लस 3 प्लस 2c प्लस d। आप यहाँ पर देखें सभी जो वेरिएबल्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट यूज किए हुए हैं, a b c d, और एक आपके कॉन्स्टेंट वैल्यू मिली हुई है, ठीक है। जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉनोमियल्स बोलते हैं। अब जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपकी, ठीक है। अब इसमें आपका क्या दिया होगा, इसमें आपकी मल्टीप्लाई बाइनोमियल्स के साथ भी होगी, मोनोमियल्स के साथ भी होगी, और ट्राइनोमियल्स के साथ भी होगी। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे। तो सपोज कीजिए आपके पास 3xy है इंटू -4yz। आपको इन दोनों क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12, आपने मल्टीप्लाई कर ली। अब आप यहाँ देखेंगे x, यहाँ पर एक तो x है, क्या दूसरे वाले टर्म के पास भी x है, नहीं है, तो x तो सिंगल एक ही रहेगा। y इसके पास भी है और y इसके पास भी है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन जो y की जो एक्सपोनेंट्स होती हैं वो क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। इसकी भी 1 और इसकी पावर होगी 1, 1 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, बट इसके बाद z बचा, तो z भी लिखेंगे। ये आपके हो गए मल्टीप्लाई। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या होगा, ये तो मोनोमियल्स था, अब हो सकता 2 टर्म्स भी हो। फॉर एग्जांपल 2 टर्म्स वाला ले लेता हूं मैं। सपोज कीजिए आपके पास दिया हुआ है -3x की मल्टीप्लाई करनी है आपके साथ 5yz -7xyz प्लस 2xy। आपको इस साथ मल्टीप्लाई करनी है। मैंने यहाँ पर 3 टर्म्स ले लिए हैं, ट्राइनोमियल्स ले लिया 1 2 3। तो आपको क्या करना है, इस वाले की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी करनी है, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ भी करनी है। ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर लिखा होगा उसकी मल्टीप्लाई अंदर बाद वाले ब्रैकेट के जितने भी होंगे उन सभी के साथ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी मल्टीप्लाई के साथ करनी है, ठीक है। आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं पहले, जैसे कि 3x इंटू 5yz, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। मैं प्लस लिख लेता हूँ, 3x इंटू 7xyz, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 3x इंटू 2xy। मैंने क्या किया है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ लिखा है, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसको लिखा है, इसके साथ मल्टीप्लाई एक बार इसको लिखा है। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 3 5 जा 15, x यहाँ पर है, yz, यानी कि तीनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए कोई भी कैलकुलेट नहीं होगा। 7 3 जा 21। अब x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, दोनों की वैल्यू की पावर कितनी है, 1 और 1, तो कितनी हो जाएगी, x की पावर 2 y z। 3 2 जा 6, x और x की पावर 2 और y, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दी है 1 2 3 एंड दिस सो ऑन। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिया है यहाँ पर। सबसे पहले आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया है सबकी की, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू की। अब a की पावर 2 और 1 3 और 2 5, ये कितना बन जाएगा, a की पावर 5, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है, सेम बेस की जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती हैं। तो ये भी मल्टीप्लाई में था, बेस 2, इसका बेस 1 है, इसका भी बेस a है, तो 2 1 3 एंड 2 5। अब b कैलकुलेट करेंगे, 2 2 4 एंड 1 5, b की पावर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई में हो, ये डिवाइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ नहीं है, तो ऊपर 2 रहेगा, 4 एंड 1 5 अपॉन y की पावर 3। y की पावर 3 से y की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 तो 2 रहा, 5 थे, 3 कितने कैंसिल हो गए, 3 कैंसिल हो गए, पावर कितनी बची, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। हम जानते हैं कि डिवाइड में पावर से होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई सेम करना है आपको। मैंने इसका फोर्थ पार्ट लिया है, आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपको सेल्फ से करने हैं। तो इस नंबर को पहले लिखेंगे, उसके बाद इसकी क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है, तो पहले एक बार इस पूरे की मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ करेंगे, और फिर सब लास्ट में मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। तो मैं एक बार अलग अलग करके लिख लेता हूँ, पी क्यू टी इंटू 4t स्क्वायर। जरूर नहीं आप इसको ऐसे लिखें, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, हाफ पी क्यू टी इंटू 6p स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाफ पी क्यू टी
इंटू -12 पी स्क्वायर टी स्क्वायर क्यू। अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, नेगेटिव रहेगा 2, पी एक है क्यू एक है, तो सिंगल पहले से ही सिंगल थे, टी 2 यहाँ पर थे, एक यहाँ पर हो गए, टी की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, 2 3 टाइम्स 3 हो गया, पी की पावर 2 और पी की पावर 1, पी की पावर 3, क्यों टी सेम रहेंगे। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, 2 6 टाइम्स पी की पावर 1 और पी की पावर 2, पी की पावर 3, क्यू 1 क्यू की पावर 2, टी की पावर 2 एंड 1 पावर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इन दोनों क्वेश्चंस को, आप इनकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सेल्फ से कर लेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।